दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए एक चीज़ आपको जहन में रखनी, वो है वेरिएबल का सेम होना। ठीक है, अगर आपके पास दो वेरिएबल सेम है तो उनके जो पावर्स होते हैं वो आपस में हम मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं। जैसे आप लेट सपोज वेरिएबल को बेस भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इस तरह से एक टर्म है, लेट सपोज 3x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारा कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट होता है और इसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, x जो है हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, मगर एट द सेम टाइम ये हम अब इसको एज अ वेरिएबल तो ठीक है, मगर आज हम इसको कंसिडर करेंगे बेस। ठीक है, ये जो है ना, इसका x जो है इसका बेस है। ठीक है, ये जो 3 है उसके ऊपर वो इसका पावर है, या आप उसे डिग्री कहते हैं, कभी कभी हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम हमारा मकसद क्या है कहने का, भाई जब बेस सेम हो यानी कि वेरिएबल जब सेम होगा तो जब हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म्स को, तो उनके जो पावर्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरह से है, एक x पावर 3 है और दूसरा हमारे पास x स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये डॉट का मकसद है प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या चेक करना है कि ये दोनों एक तो बेस सेम है। जब बेस सेम है यानी कि वेरिएबल सेम है या चीज़ सेम है या बेस सेम है, तो आप क्या करेंगे, इनके पावर्स आपस में ऐड होते हैं। मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, x पावर 3 प्लस 2, तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो x पावर 5 बनता है, तो ये इसकी फाइनल रिजल्ट होगी। सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी कोएफिशिएंट भी आ जाता है तो क्या होता है, वो कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स आपस में ऐड होते हैं। मिसाल के तौर पर 3x पावर 5 इंटू 2x पावर 3। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे, और यहाँ पर जो वेरिएबल है क्योंकि वो सेम है, जब वेरिएबल सेम है आप इसे बेस कहें, ये बेस सेम है, तो आपके यहाँ जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, रिजल्ट 6 आएगी, और इसको आप पावर को आप ऐड कर लें तो ये बनता है 8। ठीक है, तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो ये आएगी। ठीक है, उसकी रिजल्ट ये बनेगी। सिमिलरली अगर आपके पास कहीं पर x है कहीं पर y है, तो आपने क्या करना है, अगर वो सेम वेरिएबल्स हैं तो उनके पावर्स आपस में ऐड होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है 2x पावर 5 y स्क्वायर डॉट, या प्रोडक्ट आप कहें या इनटू कहें या मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लेट सपोज 3x पावर 7 एंड y पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 बनते हैं, और जो x वाले यानी कि जो जिसका बेस सेम है वो आपस में मल्टीप्लाई करके आप उनके जो पावर्स है वो आपस में ऐड करेंगे। तो ये x पावर 5 प्लस 7 बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर 5 इसके ऊपर 7 है, और y वाले जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उनके पावर्स आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर y के ऊपर 3 है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको 6x पावर यहाँ पर ये 12 बनते हैं, और यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो ये 5 बनते हैं। तो इनकी जो रिजल्ट आएगी वो 6x पावर 12 और y पावर 5 होता है। अब जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो ये और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यू विल बी गेटिंग फास्टर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास आता है 5x क्यूब y लेट सपोज 5 इंटू 4x पावर 4 y पावर 7। अब यहाँ पर आपको इस तरह से फास्ट करना है कि भाई इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कोएफिशिएंट को, तो ये 20 बनते हैं। अब इनके पावर्स आपस में ऐड करें, x वाले जो पावर्स हैं वो उनके ऐड करें क्योंकि उनके बेस सेम है। तो एक 3 है एक 4 है, तो कितना बनता है 7, और y 12 बनता है। ठीक है, इन दोनों को 5 और 7 को ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप क्विक मल्टीप्लिकेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अच्छा, अगर हमारे पास एक का पावर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर इस तरह है 2x क्यूब इंटू 3x पावर -2। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम ही रूल अप्लाई करेंगे, पावर्स आपस में ऐड होंगे जब इनके बेस जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें अप्लाई होती है, मगर हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, हम सिंपल जो हमने पढ़ा है वो रूल उसी बेसिस पर हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है 6। अब इनके जो पावर्स है वो आपस में ऐड होने हैं। ठीक है, प्लस क्योंकि ये -2 है तो वो -2 के साथ 3 को क्या करना है, इसके पावर को ऐड करना है। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस इंटू माइनस बनता है इंटू सॉरी फिर आप 2 लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से ऐड ही किया, मगर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस हो गया तो वो माइनस बन गया, तो अब यहाँ पर सीधी सी बात है डेफिनेटली वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, 3 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर x के ऊपर आप 1 लगाएं ना लगाएं क्योंकि वो
उसके पावर एक इम्प्लाइड है, ठीक है, वो उसमें है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, चाहे वो एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, या चाहे वो दोनों नेगेटिव हो। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर है 6x-3 इंटू लेट सपोज 5x⁻⁻5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 को 5 से 30 बनता है, ठीक है। x⁻⁻3 क्योंकि हमें प्लस करना है इन दोनों को, इन दोनों की पावर्स को, ठीक है। मगर ये चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पर हम प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पावर खुद नेगेटिव में, हमने करना तो प्लस है, ठीक है, ऐड करना है इनके पावर्स को। तो इस तरह से करेंगे आप, फिर ये बनता है -3 प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाता है। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 30x⁻−3 और -5 कितना बनता है, -8 बनता है। जब भी आपकी सिंबल सेम होती है ना, हमने बार बार पिछली वीडियो में बेसिक्स में बताया हुआ है कि जब भी सिंबल सेम होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते, मगर उनकी जो रिजल्ट आती है वो उसी सिंबल में आएगी या उसी साइन में आएगी जो उनकी दोनों की कॉमन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास y भी आ जाए तो वो भी इसी रूल के बेसिस पर आप उन अलजेब्रिक टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर। अच्छा, चलें अब कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, वो ये है कि हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट की सिंबल यूज़ की है, ठीक है। अब जब डॉट की सिंबल ना हो तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की सिंबल गिवन होती है, वरना ब्रैकेट्स गिवन होती है। जब भी ब्रैकेट्स गिवन हो और बीच में कोई भी सिंबल ना हो तो वहाँ पर इम्प्लाइड होता है कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। मगर उसके अलावा अगर दो वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, यानी कि दो बेसिस डिफरेंट है, मिसाल x और y, आप उनको साथ में रखेंगे, a और b को साथ में रखेंगे, तो वहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाइड होती है, ठीक है। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमने अभी किया कि x² है इंटू x3, जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉट तो हम यूज़ कर रहे थे ना मल्टीप्लिकेशन की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका मकसद मल्टीप्लिकेशन है। और इसके अलावा अगर हम दो ब्रैकेट्स लगा लें तो यहाँ पर बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसका मकसद यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाइड है, यानी यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक के ऊपर है और एक के ऊपर नहीं है तो भी यहाँ पर क्या है, कोई सिंबल मौजूद नहीं है। अगर प्लस माइनस की तो यहाँ पर भी समझिए, यहाँ डिवीजन की तो यहाँ पर समझिए कि मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाइड है, ठीक है। उसके अलावा ब्रैकेट कोई भी आ सकती है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट भी आ सकती है, ठीक है, कोई सी भी ब्रैकेट आ सकती है, वहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाइड होती है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट, मिसाल के तौर पर एक x है एक y है, लेट सपोज इस तरह से x और y हमने लिखा, उनको साथ में लिखा, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ सिंबल नहीं है, तो इसका मकसद यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाइड है। मगर यहाँ पर x और y दो डिफरेंट बेसिस है या दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो सेम वेरिएबल्स हो तो हो सकता है वहाँ पर इम्प्लाइड ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर x² x3, ठीक है ना। यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगता कि भाई यहाँ पर कुछ आप दें ही नहीं, इस तरह से लिखें, ठीक है। यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, या तो डॉट लगाएंगे या ब्रैकेट लगाएंगे या मल्टीप्लिकेशन की सिंबल लगाएंगे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कम से कम कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन की सिंबल ज़रूर लगाएंगे या ब्रैकेट्स लगाएंगे ताकि वो मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाइड हो जाए, ठीक है। बाकी ऐसे अगर आप लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मगर जब हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो वहाँ पर हो सकता है हो, ठीक है। इस तरह से आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब हमने लिखा कि भाई नेगेटिव पावर x⁻⁻3, इसका असल में मकसद है 1/x3, ठीक है। यानी कि जब भी आपके पास नेगेटिव पावर हो तो आप उसको 1/, में वही चीज़ लिख सकते हैं मगर पॉजिटिव पावर में, यानी कि वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इन अदर वर्ड्स, असल में ये जो था ना, असल में ये है, ठीक है, या ये जो है x³ का रेसिप्रोकल बनता है, ठीक है। जब आप x³ लिखते हैं ना, x³ जो है इसका 1/x3 या आप x⁻³ लिखें तो ये इसका क्या बनता है, रेसिप्रोकल बनता है, ठीक है। और वो आपने अगर रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी भी पढ़ी है तो, ठीक है, जब उनको आपस में एक नंबर है उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपके पास 1 आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब लास्ट में एक या दो प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद हम आज की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम दो एक्सप्रेशंस को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि दो टर्म्स को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तीन, अब जितने टर्म्स वो आपस में आप आसानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है x3, यहाँ पर 5 भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। y-3 है
और मैंने एक और वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कराया कि भाई जेड है, आप कितने भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, ठीक है, मगर उनका जो रूल है वो सेम ही रहेगा। लेट सपोज 6 है, ठीक है। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरी मर्जी है, यहाँ पर डॉट भी लगा सकता था, मल्टीप्लिकेशन सिंबल और ब्रैकेट्स भी लगा सकता हूँ, उसकी मकसद यही है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है, अच्छा यहाँ पर -6 दे देते हैं, -6 x पावर -2 y पावर 5, चलो z हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब इनको अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस बनता है माइनस, ठीक है। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनता है। अब इनके पावर्स आप ऐड करेंगे, x के ऊपर क्यूब है और यहाँ पर x के ऊपर -2 है, तो 3 - 2 बन जाएगा, ठीक है। अब y यहाँ पर माइनस क्यूब है, तो यहाँ पर y कितना है 5 है, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, क्योंकि z इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो z सेम ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई z है नहीं, अगर नहीं है तो आप इसको z पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि वो 1 के इक्वल हो जाएगा ओवरऑल, इसमें कोई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। -30 जब आप एक्स क्यूब में से x2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक माइनस का एक प्लस का हमने बताया है पहले भी कि भाई जब भी माइनस और प्लस होगा वो आपस में ऐड नहीं होंगे, वो आपस में उनकी बनती नहीं है, वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कटते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से ही कुछ बचता है, ठीक है। यहाँ पर y क्योंकि क्यूब है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 5 प्लस में से, तो बनता है 2, क्योंकि वो 2 जो है पॉजिटिव में से बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव जो वो बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर z को आपने 6 ही लिख लेना है। तो अब आपकी मर्जी है कि -30 x पावर 1 जो होता है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो x के ऊपर पावर 1 इम्प्लाइड होता है, ठीक है। तो y पावर 2 आप लिखें, उसके बाद z पावर 6, इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर एक और भी हमारे पास ऐसा समझेंगे टर्म होता, तो भी हम यही सेम रूल को अप्लाई करते, ठीक है। फिर यहाँ पर भी x था, इसका पावर जो भी होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहाँ पर भी जो होगा x के ऊपर पावर, यहाँ पर भी जो होगा x के ऊपर पावर, वो आपस में ऐड होंगे, ठीक है। अगर वो माइनस का है एक, तो वो आपस में सीधी सी बात है, एक प्लस का एक माइनस का, वो सेपरेट हो जाएंगे, आपस में कैंसिल होंगे कुछ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे पास z पावर 6 है, यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर z होता तो वो z के पावर से ऐड हो जाता। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होते हैं उनको आपस में ऐड करते हैं, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये, जब भी नेगेटिव पावर होता है तो उसका मकसद होता है वो उसके पॉजिटिव पावर जो है उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि वो 1 अपॉन समथिंग, कोई भी उसके ऊपर जो पावर होता है उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम दो एक्सप्रेशंस को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 या 3 या इससे ज़्यादा टर्म्स जो किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में सीखा, ठीक।